कस्टमर या फिर प्रोस्पेक्ट गॉट अ बेटर ऑफर। क्या आप यही सुनते हो ज्यादातर अपनी सेल्स टीम या फिर सीआरएम टीम से, या फिर आपके जो सीआरएम मैनेजर है या फिर आपका चीफ रेवेन्यू ऑफिसर है, जब हमको पूछते हो कि ये भाई लीड क्वालिटी खराब आ रही है, तो वहां पे कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं या फिर प्रोस्पेक्ट्स क्या बोल रहे हैं, अगर उनका आंसर है ये दे आर गेटिंग बेटर ऑफर फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, देन यू नीड टू हियर दिस। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू 3 ways to tackle this issue, all right, from the performance marketing perspective, from the paid ads perspective, all right. So first of all, kudos to your team, because you are able to generate the leads so that your CRM team or your sales teams are busy. You know what, most of the brands reach out to us saying we do not have predictable lead generation। भाई हमारे पास ज्यादातर ब्रांड्स ही ऐसी आती है, उसका परेशानी यही है भाई, लीड तो आ रही है बट प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। जब आपको ऐसा कुछ मिल रहा है कि भाई कस्टमर से फिर प्रोस्पेक्ट्स बोल रहे हैं आई गॉट अ बेटर ऑफर एंड दे आर लीविंग, दैट मींस यू हैव डन समथिंग गुड। आई डोंट नो योर कॉम्पिटिटर्स, बट आई वुड से योर पीयर्स, ऑलराइट। सो kudos to you and your team. Another thing, जब हमारे पास ये क्वेरीज आती है ना कि ये लीड क्वालिटी में जब हम अंदर जाते हैं तो ये दिक्कत है कि प्राइस सेंसिटिव। हाँ, एक ये भी है, अगर वो पोर्शन बहुत कम है देन इग्नोर इट। आई एम टेलिंग यू, इग्नोर इट, कंप्लीटली इग्नोर इट। उसका रीजन बताता हूँ। कई बार ना कस्टमर्स भी ब्रांड्स पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये बोलते हैं कि आई गॉट अ बेटर ऑफर। रीजंस कोई और होते हैं, बट होते हैं यार कुछ। तो अगर आपका ये परसेंटेज बहुत कम है देन इग्नोर इट, डोंट फोकस दैट। बट अगर इस क्वेरीज का पोर्शन कुछ अमाउंट तक ज्यादा है, यू कैन से लाइक मोर देन 3%, लाइक 5%, 7%, 10%, देन यू नीड टू लुक एट इट, ओके। क्योंकि यार कई बार ये भी होता है, जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट होता है ना, वहां पे यार होता है। सो दैट्स वेयर यू कांट इग्नोर इट, ऑलराइट। सो इफ दैट इज द केस, इग्नोर इट। नाउ सबसे पहले तो इसके रूट कोज पे जाते हैं भाई। इसका रूट कोज क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होता है, कस्टमर्स नीड्स बेटर ऑफर फ्रॉम यू। व्हाट डज दैट शोज? दे आर इंटरेस्टेड। सो एज अ मार्केटिंग लीडर, एज अ फाउंडर, आपको अपने पीयर्स को गाइड करना पड़ेगा भाई। आई एम टेलिंग यू, सेल्स टीम के साथ बैठना पड़ता है, ठीक है। दे आर गुड एट देयर जॉब। I'm not saying they are incompetent or they are not having skills. Definitely, they are trained professionals. But when you hearing as a marketing leader, as a marketing analyst, as a founder, as a CMO, as a head of marketing, then you need to look at it from the marketing perspective. That's why your peers, your team is reaching out to you कि भाई लीड क्वालिटी खराब आ रही है और उसका ज्यादा रीजन ये है। Do you have something to tell us? यहाँ पे आपको थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा भाई। और मैं बताता हूँ क्या है चीज, क्योंकि हम रूट कोज पे जा रहे हैं ना। सबसे पहले तो उनको सिंपली ये बोलो कि भाई कस्टमर्स हमसे बेटर ऑफर मांग रहे हैं, दैट मींस दे आर ट्रस्टिंग अस, ओके। अगर हमको कोई बोल रहा है कि अगर हाँ ठीक है, अगर ऐसा ही है कि मैं जा रहा हूँ, रीजन पूछा क्या है, आई एम गेटिंग बेटर ऑफर, उसकी बात ही नहीं कर रहा। पर अगर कस्टमर्स बोल रहा है कि यार मुझे बेटर ऑफर दो, तो यहाँ पे आपको एज अ मार्केटिंग लीडर डेटा देखना पड़ेगा भाई। डेटा कौन सा? सबसे पहले तो आपकी प्रोडक्ट या सिर्फ सर्विस को रेफरल्स कितने मिल रहे हैं। सेकंड, आपका लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, या फिर एवरेज ऑर्डर वैल्यू, व्हाटएवर इट इज, आप जो भी उसको कहते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, लाइफ टाइम वैल्यू। ये मैट्रिक्स देखो। अगर यहाँ पे आपको कुछ गड़बड़ दिख रही है और कस्टमर्स भी बोल रहे हैं कि वी नीड बेटर ऑफर फ्रॉम यू, भाई डेटा दिखाओ। दिखाओ अपने बोर्ड को, दिखाओ अपने सीईओ को, दिखाओ अपने पीयर्स को, अपने चीफ रेवेन्यू ऑफिसर को दिखाओ कि भाई सीन ये है। हमको ये डेटा देख के हमारी प्रोडक्ट और या फिर सर्विसेज जो भी है आपका, वहां पे हमको थोड़ा पोजिशनिंग में शिफ्ट करना पड़ेगा। मार्क माई वर्ड्स, पोजिशनिंग। हमको एज ए मार्केटिंग के लिए पोजीशनिंग शिफ्ट करनी पड़ेगी, ताकि ये जो रेफरल्स नहीं मिल रहे हैं, ये लाइफ टाइम वैल्यू नहीं मिल रही है, उसके लिए क्या करें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक्ड है ना। जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दिस, अगर आपका कस्टमर आपने एक बार कर लिया है, फिर भी वो नहीं टिक रहा है लंबे टाइम तक, एंड नया कस्टमर्स आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आई गॉट अ बेटर ऑफर, और वो भी ज्यादा परसेंटेज के साथ, नॉट फ्यूअर परसेंटेज, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, then that means you guys need to work on the product or service. You have to get deeper into this कि भाई रेफरल्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, कि भाई लाइफ टाइम वैल्यू, अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू, या फिर इन सारे रिटेंशन रेट, ये हम इतना टिका के क्यों नहीं रख रहे हैं, हमारा अपसेल रेट इतना क्यों नहीं। क्वेश्चन इट,
you will get into the deeper and for sure you will find the better reason। और उस हिसाब से आपको अपनी जो मार्केटिंग है उसकी पोजीशनिंग ओवरऑल शिफ्ट करनी पड़ेगी। भाई कई बार हमने ये भी देखा है, हम काफी ब्रांड्स के साथ ये इश्यू हम डेटा दिखाते हैं, ये होता है एंड देन वी कम अप विद लाइक देखो यार वी कैन डू वन थिंग, हम थोड़ा पोजीशनिंग को शिफ्ट करते हैं। क्योंकि कई बार होता भी क्या है, हमने देखा है ये ब्रांड्स के साथ हमने अक्सर देखा है, उनका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होती है, उनकी जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज होती है, उनकी वो जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर वो प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उसको मार्केट नहीं कर रहे, उसको अपनी पोजीशनिंग में ऐड नहीं कर रहे, उसको अपनी मैसेजिंग में ऐड नहीं कर रहे और मार्केटिंग ने कुछ अलग ही पोजीशनिंग कर दी, तो होता है ये। तो कई बार ये पोजीशनिंग और मैसेजिंग या फिर नरेशन की भी दिक्कत होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो फिक्स करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट सर्विसेज में मत चले जाना। ऑलराइट, सो रूट कोर्स पता लग गया, ठीक है। बट आप लोग बोलेगे यार कहीं बार ना जैसा आप बोल रहे हो ऐसे चीजें आसान नहीं है। तो मैंने बोला था 3 रास्ते हैं, ठीक है, मैं आपको 4 रास्ते बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो दिक्कत आपने क्या बोली, क्या आएगी, जैसे चीजें इसमें बोलते हैं वैसा इतना होता नहीं है। तो सबसे पहले तो इग्नोर देम। यू विल से व्हाट, इतना ज्ञान मिलने के बाद आप बोल रहे हो इग्नोर। उसका रीजन बताता हूँ यार। देखो यार, एज अ मार्केटिंग लीडर आपको यहाँ पे कुछ नीडल मूव नहीं कर पा रहे हो। कई बार होता है यार, अपने हाथ में इतना होता नहीं है, देन यू जस्ट नीड टू इग्नोर देम। उसका रीजन भी बताता हूँ। मान लेते हैं आपने ये 7% या 10%, इवन 15% जो ये लीड क्वालिटी खराब आ रही है वहां पे अपना फोकस भी कर दिया। अल्टीमेटली दे आर यार प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स, ठीक है। उनको आपने एक्वायर करने में थोड़ी बहुत मेहनत कर भी ली, बट उतना रिटर्न नहीं मिलेगा ना एट द एंड। सो यहाँ पे मैं रीजन भी दिखाता हूँ वाई, ठीक है। मान लेते हैं आपका वो लीड क्वालिटी उतनी खराब आ रही है, उसका रेशियो है 15%। आपने यहाँ पे हार्ड वर्क की, पूरी मेहनत की, सबको अकाउंटेबल ठहराया, डेटा दिखा दिखा के सब मेहनत की, वॉट एवर इट इज, और यहाँ पे आपने 15% से वो रिड्यूस कर दिया, मान लेते हैं 7% तक, ठीक है। यू हैव डन इनक्रेडिबल जॉब इट बाय रिड्यूसिंग ऑलमोस्ट 50%। अब यहाँ पे आपने ये 8% का जो फर्क कर दिया है, ठीक है, आपकी प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ एनीवे। अब देखोगे ना, ज्यादातर हमने ये देखा है ब्रांड्स के साथ काम करके करते हैं, जो ये 8% आपको जो लेवरेज मिला है ना, इसमें से हार्डली यार ये 8% के ही है। मान लेते ये 8% 100 है, तो वो 100 में से सिर्फ 10-12 लोग ही लंबे टाइम तक टिकेंगे। तो एट द एंड जो आपकी, अब ज्यादातर ब्रांड्स का गोल क्या रहता है यार, लाइफ टाइम वैल्यू या फिर रिटेंशन रेट या एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाना है। इतना इम्पैक्ट नहीं आया ना आपने जो हार्डवर्क किया, क्योंकि एट द एंड दे आर लिविंग। आपने आज बेटर ऑफर दे दी, कल वो दूसरे के पास चला जाएगा, इसकी टोपी उसके साथ। सो इग्नोर देम। देन अगर ये बर्निंग इश्यू है तब इग्नोर मत करना। देन आता है पोजीशनिंग, नरेशन और मैसेजिंग। इसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। कई बार हमने ये देखा है ब्रांड्स को, मतलब देखो यार, मार्केटिंग अपनी मार्केटिंग के हिसाब से काम कर रहा है। प्रोडक्ट की जो भी वो होती है या फिर सर्विसेज की जो भी उसकी जो वैल्यू होती है वो इतनी हाईलाइट नहीं हो पाती है। तो यू हैव टू लुक इन द डीपर on your business, on your brand, on your products और सर्विसेज, और वहां से ही अपनी नेक्स्ट पोजीशनिंग, मैसेजिंग या फिर नरेशन निकालना है, ठीक है। दूसरा एक आता है, कई बार ना हमको लोग मिलते हैं कि स्टे स्टक। तो ये एक टेक्निक बोलूंगा मैं, कोई ये स्ट्रेटेजी तो नहीं बोलूंगा। यहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं कि जो अब कई बार होता है यार, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, कई बार वैसे मार्केट है जहाँ के कस्टमर्स ही ऐसा है कि उनको पता है कि यार मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है, तो वाई मैं क्यों ज्यादा पैसा दूं, ज्यादा उनका पॉइंट भी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ज्यादातर फनल क्या रहती है अपनी मार्केटिंग में, हमको कस्टमर्स तक पहुंचना है, ठीक है, कि भाई हम एग्जिस्ट करते हैं मार्केट। फिर वहां से हम लोग कहाँ से उनको ड्राइव करते हैं, रिमाइंडिंग पे, रिमाइंडर्स पे हम उनको बार बार रिमाइंड कराते हैं कि भाई वी स्टिल हियर, ठीक है। देन हम उसको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं बाय गिविंग देम बेटर ऑफर एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। एंड देन उनको बार बार रिटर्न करने की ट्राई करते हैं। तो ज्यादातर ये मार्केटिंग के फनल रहती है ओवरऑल। कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आप ये फॉलो करते भी होंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर मान लेते हैं आपकी हालत ही बहुत बुरी खराब है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है। अब सिंस यार आपका प्राइस सेंसिटिव मार्केट है ना, यू हैव टू बिल्ड डेडिकेटेड लैंडिंग पेज जहाँ पे आप लिटरली मेंशन किया होगा, सब लिटरली बोला होगा, दिस इज व्हाट आवर कॉम्पिटिटर्स डू वर्सेस दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट।
ठीक है। उसके बाद ये कस्टमर्स तक पहुंचने का जर्नी आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आप कस्टमर्स तक पहुंचो, तो जब कस्टमर्स आपके पास पहुंचे तो वहां पे पहला लेयर ही यही डाल दो लैंडिंग पेज बिल्ड करके कि भाई ज्यादातर हमारे कॉम्पिटिटर्स ये करते हैं, दिस इज व्हाट वी आर। फिर वहां से आप अपनी जो, या फिर आप सिंपली ये भी कर सकते हो कि जब कस्टमर्स आपके पास पहुंचे तभी यही लेके आते हो, क्योंकि ज्यादातर अगर आपका यही क्वेरीज आ रही है देन लैंड देम ऑन योर इन दिस लैंडिंग पेज, और उसके बाद रिमाइंडर कराते रहो किसी ना किसी और फॉर्म में। डोंट बी सुपर सेंसिटिव टू दैट प्राइस ड्रिवन, बिकॉज बताता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं अपने कस्टमर्स तो इसी लैंडिंग पेज के जरिए पहुंच गए, आप बार बार रिमाइंडर उसी चीज का करोगे तो फिर वो क्या कहते हैं, जब वो सेल्स टीम या फिर जब वो प्रोस्पेक्ट्स को डील कर रहे होंगे, प्रोस्पेक्ट्स को, तो वो वापस यही आएगा, प्राइस प्राइस प्राइस। सो जब आप रिमाइंड कर रहे हो तब आप अपनी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की वैल्यू के बारे में रिमाइंड कराओ, ना कि आपके बारे में या फिर ना कि प्राइस के बारे में। आई सेड अर्लियर 3 के ज्यादा से मैं 4 कवर करूंगा। तो 4th ये है कि देखो भाई, कस्टमर्स को चाहिए बेटर ऑफर आपसे ही, ठीक है। तो चौथा रास्ता ये भी है कि आप आपकी जो सेल्स टीम है या फिर आपका जो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर है या फिर व्हाटएवर या फिर आपका सीईओ है या फिर आपका बोर्ड है, कन्विंस देम कि भाई देखो यार, दे आर कमिंग बैक टू अस टू गेट बेटर ऑफर फ्रॉम अस ओनली, लेट्स लेवरेज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आप एज अ मार्केटिंग लीडर या फिर एज अ फाउंडर या फिर एज अ सीईओ, यू कैन जस्ट सिंपली से टू योर सेल्स टीम या फिर व्हाटएवर कि आपकी जो प्रोडक्ट्स है और सर्विसेज, जब वो कस्टमर्स पूछता है ना कि व्हाट यू कैन ऑफर बेटर, तब आपकी टीम को बोलोगे व्हाई आर यू स्टिल वांट टू गेट ऑफर फ्रॉम अस ओनली, व्हाई आर यू नॉट देयर। Not exactly like this, alright? They are trained professionals. They will do it better in their form, ठीक है, as per their training, as per their skills. But उनको कहीं ना कहीं ये पर्सपेक्टिव दो, ये शिफ्ट कराओ उनके माइंडसेट में, it will help। हमारे, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने इस सब में ट्राई की थी, हमने एक ब्रांड में ट्राई की थी एंड इट वर्कड। सेल्स टीम के साथ बैठना पड़ता है कई बार, एंड हमने ये एक बार ट्राई किया था एंड इट हैड वर्कड। सो आई होप दिस विल हेल्प यू आउट, ठीक है। आई जेन्युइनली वांट ये हेल्प करेगा, क्योंकि काफी सारे प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स है। पिक द स्ट्रेटेजी विच एवर यू फील इज रिलेवेंट फॉर योर सिचुएशन और व्हाटएवर योर सिनेरियो। अब अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगा हो कि नहीं यार ये चीज हेल्पफुल रही यार, ये यहाँ पे मेरा शिफ्ट आ गया या फिर ये मैं चीज बोल सकता हूँ, जस्ट कमेंट थैंक्स, ताकि हमको आइडिया आए और हम इस तरह से कंटेंट और बनाते रहे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।